जय सच्चिदानंद मित्रों। ऐसे ही फुर्सत के पल में बैठा था मैं, थोड़ा रेस्ट के मूड में। एक विचार उठा तो मैंने कहा आपसे साझा करूं। हम भारतीय सभी जानते हैं कि हमारा ज्ञान बहुत उच्च है। मैं भी मानता हूं कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारा ऊपर के लेवल पे है। लेकिन मेरा एक और विचार चला कि जो परमपिता परमात्मा है, निराकार शिव, हम सब उसके बच्चे हैं, तो वो भेदभाव तो नहीं करता है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ गुण तो दे के भेजता ही है, किसी को कुछ किसी को कुछ। हम ये तो कह देते हैं कि हम बहुत उच्च हैं और वो जो है अमेरिका, लंदन, ये सब हमसे पीछे हैं। लेकिन मेरे को तो लगता नहीं। हाँ, लंदन, अमेरिका, यूरोप, उधर से 10-20 लोग आ जाते हैं कभी कोई अध्यात्म को जानने, तो बड़े हम वीडियो वायरल कर देते हैं उनके कि देखो हम कितने उच्च हैं। लेकिन कभी सोचा है कितने भारतीय रोज़ वहाँ जाना चाह रहे हैं? जितने हमारे यहाँ वो साल में नहीं आते परमानेंट रहने के लिए, इतने मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से रोज़ चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इस अहंकार को हम नीचा कर लें अपने, तो शायद कुछ चीज़ें समझ जाएं। जो संत महात्मा मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जिस मोबाइल के माध्यम से, जिस यूट्यूब के माध्यम से, जिन टीवियों के माध्यम से, जिस माइक के माध्यम से ये सब वो बता रहे हैं, तो वो निर्माण किसने किया? हमारे यहाँ तो नहीं हो पाया था। और वो इतनी बेकार की चीज़ें थी तो हमें लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। खुद ही वो उसका प्रयोग कर रहे हैं और खुद ही, मतलब ये तो मान सकते हैं कि हम सब बराबर में हैं, लेकिन ये कैसे मान सकते हैं कि हम उच्च हैं और वो उच्च नहीं है? विचार का विषय है। बाकी तो अंधविश्वास तो चलता ही रहेगा, जैसे भी जिसका चलेगा। लेकिन विचार ज्ञानवान व्यक्ति कोई उठता है, और पहला विचार जिसको उठता है तो उसका यही उठता है कि हम सब एक हैं। धर्म, जाति, देश, लिंग भेद, धनवान होना, ज्ञानवान होना, ये सब छोटी बड़ी बातें हैं। किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। बाबा जिस बच्चे से जो काम लेना हो। तो आप भी विचार करना। जय सच्चिदानंद।